सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए नए सिरे से वरीयता का निर्धारण किया जा रहा है और यह तीसरा संशोधन है जिसमें वरीयता का मतलब कि मामला तय किया गया है सभी 6 लाख शिक्षकों के बीच। और यह 14 फरवरी 2026 को जारी किया गया, यानी कि 14/2/2026 को। और इसी के माध्यम से अब जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वह विभिन्न जिलों में बनेंगे, विभिन्न विद्यालयों में बनेंगे। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं और इसमें क्या परिवर्तन किया गया। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिएगा पल पल की अपडेट जानने के लिए। देख सकते हैं यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा एवं तदालोक में विभागीय आदेश से ज्ञापन संख्या इतना 22/11/2025 के माध्यम से स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक में आपसी वरीयता तय निर्धारित करने हेतु दिशा निर्देश में मापदंड निर्गत किए गए हैं। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना 22/11/2025 द्वारा वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक को यहाँ 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक को 11 से 12 के पद पर मतलब कि प्रोन्नति एवं विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में दिए गए कार्यावधि की गणना करने का आदेश भी संसूचित है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो 1 से 5 के शिक्षक हैं उन्हें 6 से 8 का बनाया जाएगा और जो 9 से 10 के शिक्षक हैं उन्हें 11 से 12 के शिक्षक बनाया जाएगा। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जो 6 से 8 के शिक्षक होंगे वह कहाँ जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो 6 से 8 के शिक्षक होंगे उन्हें वरीय 6 से 8 के शिक्षक बनाया जाएगा और जो 11 से 12 के शिक्षक होंगे उन्हें वरीय 11 से 12 का शिक्षक बनाया जाएगा। आगे यहाँ देख सकते हैं कि इस क्रम में विभागीय ज्ञापन संख्या इतना 12/1/2026 के द्वारा कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षक एवं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक को नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुरूप वरीय विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति स्वास्थानिक उत्क्रमण हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि गणना करने का आदेश भी संसूचित है। विभागीय ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 12/1/2026 द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के अंतर वरीयता के निर्धारण हेतु पूर्व से निर्गत अधिसूचना संख्या इतना 22/7/2019 को यथावत बनाए रखने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। आगे यहाँ देख सकते हैं कि यह आदेश से यह भी उल्लेखित है कि विभागीय आदेश ज्ञापन संख्या इतना 22/11/2025 के माध्यम से निर्गत किए गए मापदंडों के खंडिकता 2, 3 और यहाँ 4 के में प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक का प्रभार दिए जाने हेतु विभिन्न कोटि में न्यूनतम अध्यापन कार्य का अनुभव अंकित है। यानी यहाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो कक्षा मतलब कि 1 से 5 में प्रधानाध्यापक बनने के लिए मतलब कि प्रधान शिक्षक बनने के लिए 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और 9 से 12 में प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के लिए कम से कम 4 वर्षों का जो है अनुभव होना चाहिए। और इसके साथ ही देख सकते हैं कहा जा रहा है कि वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के अंतर वरीयता निर्धारण में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि के संबंध में कतिपय परीक्षाएं की जा रही हैं जिसके निराकरण के संबंध में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ कि प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक यानी कि अब वह मरणशील संवर्ग हो चुका है। माध्यमिक विद्यालयों के प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है, स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों से संबंधित नियमावली में उनके संवर्ग के शिक्षकों के वरीयता के निर्धारण हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध है जो यथावत रहेगा। यानी कि यहाँ जो है सहायक शिक्षक जो हैं वह वरीय होंगे, जो नियोजित शिक्षक है सब कोई है उनके लिए। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्व के भांति जिन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित होंगे उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं
विद्यालयाध्यापक से वरीय माना जाएगा। यानी कि यहाँ जो शिक्षक सहायक शिक्षक मतलब पहले से नियुक्त हैं उन्हें वरीय माना जाएगा सभी के अनुसार, सभी से उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक नियोजित सभी से वरीय माना जाएगा। तो यहाँ उन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्या होगा, तो जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियम 2021 समय समय पर यथा संशोधित के में प्रधानाध्यापक पद सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय निकाय शिक्षक नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक विद्यालयाध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण के अनुसार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो मतलब कि 2021 का प्रधानाध्यापक नियमावली है तो यहाँ अनुभव के आधार पर ही वरीयता घोषित किया गया है। तो अनुभव के आधार पर जितने भी शिक्षक होंगे उनकी मतलब कि वरीयता तय होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है कि कम से कम 11 से 12 में न्यूनतम 4 वर्ष का अध्यापन कार्य अनुभव होना चाहिए। उक्त अर्हता वाले माध्यमिक विद्यालय में वायु उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालयाध्यापक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। लेकिन एक ही विद्यालय में यदि उक्त अर्हताधारी माध्यमिक शिक्षक व विद्यालयाध्यापक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालयाध्यापक 11-12 दोनों हों, प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके नियोजन की तिथि को यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक भाई स्नातकोत्तर योग्यता धारण शिक्षक की 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो वरीयता समान होगी। तो इसके लिए क्या है, तो कहा जा रहा है कि प्रशिक्षित वेतनमान से अर्थात उन्हें जब प्रशिक्षित वेतनमान मिला है उस समय से जोड़ा जाएगा। अगर वो भी सेम रहा तो जन्म तिथि का आधार पर जोड़ा जाएगा। अगर ये भी सब सेम रहा तो नाम में जो अंग्रेजी के बम कर लाएंगे वह होगा। क्या स्वे स्वे, इतने रफ बाल है, हिलेंगे ही नहीं। कल ना सिल्क जैसे स्वे करेंगे। नया सनसिल्क येलो विद अमीनो सिल्क पेप्टाइड्स, 100 आवर्स सिल्की स्मूथ बाल जो स्वे करे आपके इशारे पे। लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहा था ना सिल्क जैसे स्वे करेंगे। सनसिल्क येलो। थोड़ा थोड़ा मिलकर मन को जरा फिल होगा। आगे यहाँ कहा जाए कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है देख सकते हैं कौन बनेगा। तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियम 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। किसे? इसके अनुसार वर्ग 1 से 5 के न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वह प्रधान शिक्षक के रूप में प्रभारी प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक यानी प्रशिक्षित अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालयाध्यापक अथवा स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशेष शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यालयाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से अर्थात जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है के आधार पर किया जाएगा और प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में उनके जन्म आधार पर किया जाएगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे वरीय जो हुए वह हुए कौन, तो सहायक शिक्षक हुए जो मरणशील संवर्ग है। उसके बाद हुए स्थानीय निकाय शिक्षक जब से प्रशिक्षित हैं तब से। उसके बाद यहाँ विशेष शिक्षक और यहाँ विद्यालयाध्यापक। तो यहाँ जो है देखा जाए तो सबसे सीनियर हुए वरीय सहायक शिक्षक, उसके बाद नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक, उसके बाद विद्यालयाध्यापक और आगे यहाँ ये सब कुछ देख सकते हैं। और यह जो नोटिस है 14/2/2026 को जारी किया गया है। कहाँ से? समस्तीपुर जिला से। और जिले के सभी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सूचनार्थ एवं अनुप्रांत प्रेषित निर्देश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित दिशा निर्देश के आलोक में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु अगोतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुप्रांत प्रेषित, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं प्रेषित। यानी कि यहाँ जो है
सभी को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे बिहार में एक समान लागू होगा। चैनल से बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।